जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस सेशन में हम बहुत बड़े लेखक जो राहुल सांकृत्यायन हुए हैं उनका जीवन परिचय आपके लिए लेकर आए हैं। अमूमन ये जीवन परिचय हर बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। इससे पहले के सेशन नहीं देखे प्लीज उस सेशन भी जरूर देख लीजिए। और अब तक वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो भी चैनल सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज हम राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय लेकर आए। संपूर्ण जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय आपके सामने रख लेते हैं। पूरा नाम है राहुल सांकृत्यायन। अन्य नाम अगर इनका कहा जाए, उपनाम जिसे कहते हैं, केदारनाथ पांडे, दामोदर स्वामी भी इनको कहा जाता है। जन्म इनका 9 अप्रैल 1893 को हुआ। जन्मभूमि है पंधहग्राम, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मृत्यु इनकी हुई थी 14 अप्रैल 1963 में। मृत्यु जहां हुई थी वो स्थान है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। अभिभावक की बात करते हैं यानी पिता की बात करते हैं तो इनके पिता है गोवर्धन पांडे यानी और कुलवंती। कर्म भूमि अगर बात करें कि कहाँ रहने वाले थे तो कर्म भूमि थी इनकी बिहार। कर्म क्षेत्र की बात करें तो साहित्य में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। मुख्य रचनाएं इनकी घुमक्कर शास्त्र, सतमी के बच्चे, जीने के लिए, सिंह सेनापति, बोलगा से गंगा आदि थी। विषय अगर बात करें तो दर्शन, धर्म, यात्रा और राजनीति इनका रहा है। भाषा की बात करते हैं हिंदी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में इन्होंने रचनाएं की है। पुरस्कार की बात करें, उपाधि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 और पद्म भूषण पुरस्कार इसको 1963 में मिला है। त्रिपिटकाचार्य जी द्वारा। नागरिकता की बात करें तो भारतीय इनकी नागरिकता है। चले अब संक्षिप्त रूप से इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। इससे पहले चैनल पे नहीं है, वीडियो सब्सक्राइब करते हुए शेयर जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय की बात करते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को पंधहग्राम, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। राहुल सांकृत्यायन के पिता का नाम गोवर्धन पांडे और माता का नाम कुलवंती था। इनके 4 भाई थे और बहन एक थी, परंतु बहन का देहांत बाल्यावस्था में ही हो गया था। भाइयों में ज्येष्ठ राहुल जी थे। पितृकुल से मिला हुआ उनका नाम केदार पांडे था। सन 1930 ईस्वी में लंका में बौद्ध होने के कारण उनका नाम राहुल पड़ा। बौद्ध होने के पूर्व राहुल जी दामोदर स्वामी के नाम से पुकारे जाते थे। राहुल के आगे सांकृत्यायन इसके इसलिए लगा कि पितृकुल सांकृत्य गोत्रीय है। ठीक है, तो इनका सांकृत्य गोत्र है इसलिए सांकृत्यायन इनके आगे लगाया गया। अब बात करते हैं इनके बाल्यकाल की। बाल्यकाल कैसा रहा है। राहुल जी का बाल्य जीवन जो है ननिहाल अर्थात पंधहा गांव में व्यतीत हुआ। राहुल जी के नाना का नाम था पंडित राम शरण पाठक, जो अपनी युवावस्था में फौज में नौकरी कर चुके थे। नाना के मुख से सुनी हुई फौज जीवन की कहानियां, शिकार के अद्भुत वृतांत, देश के विभिन्न प्रदेशों का रोचक वर्णन, अजंता एलोरा की किंवदंतियों तथा नदियों झरनों के वर्णन आदि ने राहुल जी के आगामी जीवन की भूमिका तैयार कर दी थी। इसके अतिरिक्त दर्जा 3 की उर्दू किताब में पढ़ा हुआ नवा जिंदा वाजिंदा का शेर, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर गई तो नौजवानी फिर कहां, राहुल जी को दूर देश जाने के लिए प्रेरित करने लगा। समय बाद जो है घर छोड़ने का संयोग यूं उपस्थित हुआ कि घी की मटकी संभाली नहीं और 2 सेर घी जमीन पर बह गया। अब नाना की डांट का भय, नवा जिंदा बाजिंदा का वह शेर और नाना के ही मुख से सुनी कहानियां, इन सब ने मिलकर केदार पांडे
राहुल जी को घर से बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब वो दो शेर जो गिर थे, उसके गिरने और नाना की डांट की वजह से, उसके भय के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया था। अब बात करते हैं राजनीति क्षेत्र के, राजनीति परिवेश के 1921 से 27 तक। राहुल सांकृत्यायन ने छपरा के लिए प्रस्थान किया, बाढ़ पीड़ितों की सेवा की, स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह में भाग लिया और उसमें जेल की सजा मिली। बक्सर जेल में 6 मास तक रहे, जिला कांग्रेस के मंत्री रहे। इसके बाद नेपाल में 1.5 महीने रहे और हजारीबाग जेल में रहे। राजनीतिक शिथिलता आने पर फिर से हिमालय की ओर गए, काउंसिल का चुनाव भी लड़ा। अब इनकी यात्राएं की बात करते हैं। 1932-33 में इन्होंने यात्राएं की। राव सांकृत्यायन ने इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा की, 2 बार लद्दाख यात्रा, 2 बार तिब्बत यात्रा, जापान, कोरिया, मंचूरिया, सोवियत भूमि। 1935 ईस्वी में ईरान में पहली बार तिब्बत यात्रा में, तीसरी बार 1936 ईस्वी में, सोवियत भूमि में दूसरी बार 1937 ईस्वी में, तिब्बत में चौथी बार 1938 में यात्रा की थी। अब आंदोलन की बात करते हैं, इनके जीवन में क्या क्या आंदोलन इन्होंने खेले हैं। 1938 में इन्होंने आंदोलन किए थे। किसान मजदूरों के आंदोलन में 1938 से 44 तक इन्होंने भाग लिया। किसान संघर्ष में 1936 में भाग लिया और सत्याग्रह भूख हड़ताल किया गया। बात करते हैं धर्म की बात। कट्टर सनातनी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी सनातन धर्म की रूढ़ियों को राहुल जी ने अपने ऊपर से उतार फेंका और जो भी तर्कवादी धर्म या तर्कवादी समाजशास्त्र उनके सामने आते गए, उसे ग्रहण करते गए और धीरे धीरे उन धर्मों एवं शास्त्रों के भी धूल तत्वों को अपनाते हुए उनके बाह्य ढांचे को छोड़ते गए। कमर बांध लो भाभी घुमक करो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। ये पंक्तियां इनकी थी। सनातन धर्म से आर्य धर्म, आर्य समाज से बौद्ध धर्म, साम्यवाद राहुल जी के सामाजिक चिंतन का तर्क है। राहुल जी किसी धर्म या विचारधारा के दायरे में बंध नहीं सके। मस्जिद निकाय के सूत्र का हवाला देते हुए राहुल जी ने अपनी जीवन यात्रा में इस तथ्य का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है। बड़े बड़े की भांति मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, वह पार उतरने के लिए है, सिर पर ढोई ढोई फिरने के लिए नहीं। तो मालूम हुआ कि जिस चीज को मैं इतने दिनों से ढूंढता रहा हूं वह मिल गई। इनकी मेधावी व्यक्तित्व के ये धनी थे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यद्यपि राहुल जी ने जीवन में पर्यटक वृत्ति सदैव प्रधान रही है, परंतु उनका पर्यटन केवल पर्यटन के लिए ही नहीं रहा। पर्यटन के मूल में अध्ययन की प्रवृत्ति सर्वोपरि रही। अनेक धार्मिक एवं राजनीतिक वलयों में रहने के बाद भी उनके अध्ययन एवं चिंतन में कभी जड़ता नहीं आने पाई। राहुल जी बाल्यकाल से ही मेधावी थे। समूचे दर्जे में अव्वल होना उनके लिए साधारण बात थी। परिस्थितियों के अनुसार जिस विषय के संपर्क में आए उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना उनका व्यक्तिगत धर्म बन गया। वाराणसी में जब संस्कृत से अनुराग हुआ तो संपूर्ण संस्कृत साहित्य एवं दर्शन आदि को पढ़ लिया। कलकत्ता में अंग्रेज से पाला पड़ा तो उस समय में अंग्रेजी के ज्ञाता बन गए। आर्य समाज का जब प्रभाव पड़ा तो वेदों को मत डाला।
और बौद्ध धर्म की ओर जब झुका हुआ तो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी एवं सिंहली भाषाओं की जानकारी लेते हुए संपूर्ण बौद्ध ग्रंथों का मनन किया और सर्वश्रेष्ठ उपाधि त्रिपिटकाचार्य की पदवी पाई। साम्यवाद में साम्यवाद के क्रोध में जब राहुल जी गए तो कार्ल मार्क्स, लेनिन तथा स्टालिन के दर्शन से पूर्ण परिचय हुआ। प्रकारांतर से राहुल जी इतिहास, पुरातत्व, स्थापत्य, भाषा शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। अब बात करते हैं इनके घुमक्कड़ी स्वभाव। राहुल संकटयायन प्रतिमा। राहुल संकटयायन का मानना था कि घुमक्कड़ी मानव मन की मुक्ति का साधन होने के साथ साथ अपने क्षितिज विस्तार की साधन है। उन्होंने कहा था कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। राहुल ने अपनी यात्रा के अनुभवों को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र भी रचा। वे एक ऐसे घुमक्कड़ थे जो सच्चे ज्ञान की तलाश में था और जब भी सच को दबाने की कोशिश की गई वह बागी हो गई। उनका संपूर्ण जीवन अंतर्विरोध से भर पड़ा। बात करते हैं इनके साहित्यिक जीवन की। अपनी जीवन यात्रा में राहुल ने जो स्वीकार किया है कि उनका साहित्य जीवन 1927 से प्रारंभ होता है। वास्तविक बात तो यह है कि राहुल जी ने किशोरावस्था पार करने के बाद ही लिखना शुरू कर दिया था। जिस प्रकार उनके पांव नहीं रुके उसी प्रकार उनकी हाथ की लेखनी भी नहीं रुकी। उनकी लेखनी से विभिन्न विषयों पर प्राय 150 ग्रंथ प्रवीण हुए। प्रकाशित ग्रंथों की संख्या संभवतः 129 है। लेखों, निबंधों, वृत्तांतताओं की संख्या हजारों में। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं। कौन कौन सी रचनाएं रही। राहुल संकटयायन जी की प्रकाशित कृतियों का क्रम इस प्रकार से है। उपन्यास, कहानी, मौलिक और अनुवाद। सतवीं के बच्चे 1900, ये कहानी संग्रह 1939 में लिखी गई। जीने के लिए 1940 में लिखी गई। सिंह सेनापति 1944 में। जय योधे 1944 में। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह 1944 में। मधुर स्वप्न 1949 में। बहुरंगी मधुपुरी कहानी है 1953 में। विस्मृत यात्री 1954 में। कनेला की कथा कहानी संग्रह 1955 से 56 ईस्वी में। सप्त सिंधु शैतान की आंख 1923 में। विस्मृति के गर्भ से 1923 में। जादू का मुल्क 1923 में। सोने की ढाल 1938 में। दाखुंदा 1947 में। जो दास थे 1947 में। अनाथ 1948 में। अदीना 1951 में। खुदखोर की मौत 1951 में। शादी 1952 में। हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं। वैज्ञानिक भौतिकवाद 1942 में। दर्शन दिग्दर्शन 1942 में। बौद्ध दर्शन 1942 में। कोश की बात करते हैं। शासन शब्दकोश 1948 में। राष्ट्रभाषा कोश 1951 में। जीवन की बात करते हैं। मेरी जीवन यात्रा 2 भागों में 1944 में। सरदार पृथ्वी सिंह 1944 में। नए भारत के नए नेता 1944 में। राजस्थानी रनिवास 1953 में। बचपन की स्मृतियां 1953 में। देश दर्शन की बात करते हैं। सोवियत मध्य एशिया 1947 में इनकी रचना है। किन्नर देश 1948 में। दार्जिलिंग परिचय 1950 में। कुमाऊं 1951 में। गढ़वाल 1952 में। नेपाल 1953 में। हिमालय प्रदेश 1954 में। जौनसार देहरादून 1955 में। आजमगढ़ पुरातत्व 1955 में। अतीत के वर्तमान 1953 में। स्टालिन 1954 में।
कार्ल मार्क्स 1954 में, लेनिन 1954 में, अकबर 1956 में, माओ त्से तुंग 1954 में, घुमक्कड़ स्वामी 1956 में, असहयोग के मेरे साथी 1956 में, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ 1956 में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 1957 में। बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बुद्धचर्या 1930 में, धम्मपद 1953 में, 1933 में, मज्क्धिम निकाय 1933 में, विनय पिटक 1934 में, दीर्घ निकाय 1935 में, महामानवद बुद्ध 1956। राजनीति संवाद की बात करते हैं, 22वीं सदी 1923 में, साम्यवाद की क्यों 1934 में, दिमागी गुलाम 1937 में, क्या करें 1937 में, तुम्हारी छह 1947 में, सोवियत न्याय 1949 में, 39 में, राहुल जी का अपराध 1939 में, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास 1939 में, मानव समाज 1942 में, आज की समस्या 1944 में, आज की राजनीति 1949 में, भागो नहीं बदलो 1944 में, कम्युनिटी क्या है चाहते हैं 1953 में। अब बात करते हैं संस्कृत बालपोथी संपादन दर्शन धर्मवादन वाद में 1935 में, प्रमाण वार्षिक 1935 में, अध्यर्दशक 1935 में, विग्रह वर्तनी 1935 में, प्रमाण वार्षिक वाष्य 1935-36 में, प्रवाह सुवृत्ति टीका 1937 में, विनय स्त्रोत्र 1947 में। यात्रा की बात करते हैं, मेरी लद्दाख यात्रा 1926 में, लंका यात्रावली 1927 से 28 में, तिब्बत में 100 वर्ष 1940 में, मेरी यूरोप यात्रा 1932 में, मेरी तिब्बत यात्रा 1934 में, यात्रा के पन्न 1934 में, जापान 1935 में, ईरान 1935 से 37 में, रूस में 25 वर्ष 1944 से 47, घुमक्कड़ शास्त्र 1949, एशिया के दुर्गम खंडों में 1956, साहित्य और इतिहास, विश्व की रूपरेखा 1923, तिब्बत में बौद्ध धर्म 1935, पुरातात्विक निबंधावली 1936 में, हिंदी काव्यधारा अपभ्रंश भाषा में लिखा गया 1944, बौद्ध संस्कृति 1949, साहित्य निबंधावली 1949 में, आदि हिंदी की कहानियां 1950 में, दक्षिण हिंदी काव्यधारा 1952 में, सरल दोहा कोश 1954 में, मध्य एशिया का इतिहास 1-2 भाग 1-2 1952 में, ऋग्वैदिक आर्य 1956 में, भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक 1957 में, तुलसी रामायण संक्षेप में 1957 में, भोजपुरी नाटक 3 नाटक 1944 में, और 5 नाटक जो है ये 1944 में इन्होंने लिखा। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी रचनाओं का इन्होंने संकलन किया है जो प्रमुख मानी जाती है। अब बात करते हैं इनके पुरस्कार की। महापंडित राहुल सांकृत्यायन को सन 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, सन 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं, राहुल सांकृत्यायन को अपने जीवन में अंतिम दिनों में स्मृति लोक जैसी अवस्था से गुजरना पड़ा एवं इलाज हेतु उन्हें मॉस्को ले जाया गया। मार्च 1963 में वे पुनः मॉस्को से दिल्ली आ गए और 14 अप्रैल 1963 को 70 वर्ष की आयु में संन्यास से साम्यवाद तक का उनका सफर पूरा हो गया, यानी कि मृत्यु। तो कुल मिलाकर के ये राहुल सांकृत्यायन जी का हमने संपूर्ण जीवन चरित्र आपके सामने रखा। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारी जानकारी भी हासिल हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।